सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जिनको हम जानते हैं जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के नाम से भी। ठीक है, तो इसको हम छोटा नाम देंगे जैगल प्रीपेड, क्योंकि हम इतना बड़ा नाम बार बार वीडियो में नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस 2011 में कंपनी आई थी। फिनटेक जब नया नया बूम पे चढ़ाई था, उस टाइम पे हल्का हल्का ही आया था, तो ये कंपनी शुरू हो गई थी। और इसके मेजर काम थे SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को देना काम था इनका मेजर। उसके अलावा ये फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सारी इंडस्ट्रीज में सारा काम करते हैं। अब ये उनके बिजनेसेस क्या स्पेंड कर रहे हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स, गिफ्ट कार्ड मैनेजमेंट, इसके अलावा कस्टमर इंगेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी एक प्रॉपर बना के देते हैं एज अ फिनटेक कंपनी। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस है। इस बारे में मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा ढंग से और बिल्कुल मतलब स्लो पे ही देखना, नॉर्मल पे देखना। 2x के बारे में अब की बार रिकमेंडेशन नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट अब ढंग से। ठीक है, डिस्क्लेमर ये है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सीबीएस पर्सनल हूँ, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करे बगैर किसी भी चीज़ के अंदर डिसीजन ना लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब इसका आईपीओ आ चुका है गाइस, फर्स्ट डे है आज। उसके बाद 156 से 164 का पर शेयर इसका साइज़ है। फेस वैल्यू सिर्फ ₹1 है। दिस इज़ अ वेरी बिग रेड सिग्नल। लॉट साइज ₹90 का है। इसके अलावा इशू साइज जो है 563.38 करोड़ का है। इसके अंदर से फ्रेश इशू 392 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल यानी जो जेब में जाएगा इन्वेस्टर की वो है यानी प्रमोटर की 171.38 करोड़। इसके अलावा ये NSE BSE दोनों पे लिस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इनकी अलॉटमेंट का स्टेटस, कट ऑफ डेट, ये सारा कुछ आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स को 45% मिल रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ 30% मिल रहा है, NII को सिर्फ और सिर्फ 15% मिल रहा है, एंड रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 10% इस कंपनी का होल्ड कर पाएगा। सो गाइस इसमें बिग मनी ही जीत पाएगी। आप लोगों को बिग मनी को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। अगर आप बिग मनी को फॉलो करना नहीं सीख पाए हैं तो आप इस आईपीओ से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना। मैं पर्सनली बताऊंगा अभी क्यों, और आगे पूरा समझ के बताऊंगा अभी आपको क्या करना है। एंकर्स का फर्स्ट लॉक इन 30 दिन का है, उसके बाद नेक्स्ट लॉक इन 90 डेज का है। ठीक है, 7 नवंबर, February 2। ये सेम हमने देखा था अभी पिछले वाली कंपनी में जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, कि उनका भी यही हिसाब है। यानी जिस कंपनी का नाम था सामी होटल्स, उनके अंदर भी यही सेम प्रोसीजर रखा है इन्होंने। अब इस आईपीओ की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं ये आपको रीस्टेटेड यानी कंसोलिडेटेड मैनर में दिखेगी, पर मैं आप लोगों को इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल देने के लिए हमेशा इम्प्लीमेंटेड रहता हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ जो कंपनी की है वो आपको फुल इन डेप्थ दिखाई जाए। तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो ईयर ऑन ईयर 3 ईयर्स में 240 करोड़ से 553 करोड़ तक पहुंच गया है। और टोटल एसेट्स जो कंपनी के थे 2021 में जो सिर्फ 62 करोड़ थे, आज वो 235 करोड़ हो गए हैं। प्रॉफिट जो है कंपनी का वो अनइवन है। 2021 में 19 करोड़ का था, इससे पिछले साल 2022 में 42 करोड़ का था, और इस साल सिर्फ और सिर्फ 23 करोड़ का है। सो गाइस ये एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, यूं 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 यूं, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉफिट जो है ये अनइवन क्यों है। ये सेक्टर एज अ सेक्टर बहुत एक वियर्ड सेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर कोई कंपनी आपका बिजनेस छोड़ भी सकती है। कोई कंपनी अगर आपके साथ जुड़ोगी तो आपके लिए एक पेंशन बन भी सकती है, मतलब जो आपको पर मंथ पे करती रहेगी। इसके अलावा एक रिकरिंग पेमेंट भी आप लोगों के लिए बन सकती है, कि आपको बार बार अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़े तो आपको बार बार मेहनत कर करके अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत एक्स्ट्रा सैलरी भी देनी पड़ सकती है, बिकॉज यू वांट ओवर वर्क डन फ्रॉम देम। सो अब इसके अलावा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अगर आप देखेंगे तो पीई रेशियो 66 के मल्टीपल पे है, दैट इज़ अ वेरी हाई पीई। अब मैं नहीं जानता कि पीई के ऊपर लोग कितना डिपेंड करता है, पर मैं एज अ इन्वेस्टर 20 से 30 या 40 का पीई इज मैक्स लिमिट फॉर मी। इससे ऊपर का पीई पे मैं इन्वेस्ट करता ही नहीं। मार्केट कैप 2002 करोड़, लाइक माई बर्थ ईयर, बट आई डोंट लाइक दैट मार्केट कैप, दैट्स वेरी स्मॉल। ROE यानी रिटर्न ऑन अर्निंग्स 46.98% है, दैट इज ऑल्सो लाइक वियर्ड। डेट टू इक्विटी 2.48, वेरी बैड। इक्विटी के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा डेट ले रखी है जितना मुझे नहीं लगता रीपे कर पाएंगे। EPS 2.46, गुड। RONW 46.98%। नाउ can't lie, but RONW is kind of low. अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। रिटेंशन इनका गोल होना चाहिए भाई, रिटेंशन नहीं हो पा रही है यहाँ पे, एक्विजिशन तो हो जाएगी इनकी। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स, ओके डेफिनेटली ये तो करना ही पड़ेगा। रीपेमेंट प्रीपेमेंट, ओके। बोरिंग्स का मतलब काफ़ी है। पार्ट अवे एल्ड बाय द कंपनी, बोरिंग्स हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कितनी है, 121 करोड़, 10 लॉट। रिजर्व है लेकिन 40 करोड़ का, सो दैट्स नॉट गोइंग बी अ वेरी बिग इशू फॉर देम। सो 40 करोड़ तो यहीं से उड़ जाएंगे। एंड आई थिंक जो फ्रेश इशू है वह 171 करोड़। ठीक है, तो आई थिंक इनका सारा कुछ, सॉरी ऑफर फॉर सेल 392 करोड़ का है, तो आई थिंक इनकी कंप्लीट पेमेंट ही हो जाएगी, प्री पेमेंट ही हो जाएगी इन जनरल। और कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी थोड़ा फंड बच जाएगा। कॉर्पोरेट पर्पसेस तो कहने की बात होती है, पर हाँ बच जाएगा।
अब इसके अंदर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है अभी तक, ज़ीरो। NIIs घुस गए हैं, मतलब बिग और स्मॉल NIIs की कैटेगरीज के अंदर आपको दिख जाएगा क्या क्या हिसाब चल रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं। सो अब चलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के टूवर्ड्स। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर आप ध्यान से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। अब मुंबई बेस्ड कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। प्रमोटर कितना बेच रहे हैं, इंडिविजुअल्स कितने बेच रहे हैं, ये आपको यहाँ पे सारा दिख रहा होगा। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल कितना है, ये सब आपको यहाँ दिख जाएगा। अब रिस्क कितने हैं ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये हर कंपनी के ऑलमोस्ट सेम नहीं होते, और इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ ₹1 है, जो मैं इसको हाईलाइट बार बार कर रहा हूँ, ध्यान देना इस बात के ऊपर। इसके अंदर ICICI सिक्योरिटीज़ का बंदा लीडिंग में ये सब चीज़ें आपको बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि के फिन टेक्नोलॉजीज़ जो है, मुराली कृष्णा नाम के बंदे की ये रजिस्ट्रार टू द ऑफर है। ये बंदा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपनी कंपनीज को डूबने नहीं देता। इज़ अ वेरी स्ट्रक्चरली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, इज़ नॉट गोना लूज मनी, हिज मनी। तो आपका पैसा बनना भी जाहिर सी बात है बनेगा। अब फिर से एक बारी आपको दिखा देता हूँ। 164 पे अप्लाई करोगे, कितना GMP है, 30 मिनिमम मान लेते हैं। दैट्स वेरी लेस, ठीक है, बहुत लेस है। अब इन दो चीज़ों को रिमाइंड में रखते हुए 10% से ऊपर का रिजल्ट आई वुड नॉट एक्सपेक्ट। एट मैक्स आई कैन एक्सपेक्ट अ 30% रिटर्न टू माई इन्वेस्टमेंट इन दिस IPO। इससे ऊपर का रिटर्न नहीं मिलेगा, और 10% इज़ अ मिनिमम रिटर्न। क्या इस IPO में मैं अप्लाई करूँगा? जी हाँ, मैं अप्लाई करूँगा, बिकॉज आई एम बुलिश ऑन द फिनटेक सेक्टर एज अ होल। दैट्स द रीज़न आई एम अप्लाइंग। अब फिनटेक कंपनीज कितनी हैं लिस्टेड? बहुत कम। पेटीएम उनमें से एक कंपनी थी जो क्रैश मारी है बहुत गंदे तरीके से। सो आई हैड इन्वेस्टेड इन पेटीएम अराउंड 500 एंड 600 लेवल्स। तो आप देख ही सकते हैं आज 900 पहुंच गया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो IPO वैल्यूएशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। रीज़न बीइंग मार्केट इज़ वेरी वास्ट, एंड पेटीएम जैसा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कंपनी जो है इतनी जल्दी टूट नहीं सकती। इट्स अ वेरी फर्म कंपनी, एंड विद a few very renowned people as investors, I don't think it's gonna fall। तो ठीक है, आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हो, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। पर आगे आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करे बगैर मैं आपको यही बोलूँगा कि इन्वेस्ट मत करना। मेरी तो आपकी सलाह है, आप अपनी थोड़ी बहुत ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करा करो हर बारी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो गाइस, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कुछ कमेंट्स में मतलब कुछ कमी लगी हो मेरी। एंड नेक्स्ट थिंग दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। जाओ नीचे उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर लो, फ्री ग्रुप है। आपको इतनी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज मिल जाती है, आपको ट्रेड्स तक मिल जाते हैं कुछ जिनको आप पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। एजुकेशनल प्रोसेस के ट्रेड्स हैं, दैट्स कम्प्लीटली एजुकेशनल, एंड आप जाओ बस देखो उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।